पाकिस्तान के पाराचिनार में टेररिस्ट अटैक में सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। लखनऊ में आज एहतजाजी जलसा और जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके गम गुस्से का इजहार किया। कदीमी लखनऊ के इलाके रुस्तम नगर में दरगाह हज़रत अब्बास में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हैदरी टास्क फोर्स के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के पाराचिनार में शिया मुसलमानों के काफ़िले पर अंधाधुंध फायरिंग करने और इसके नतीजे में कमोबेश 150 शिया मुसलमानों को शहीद कर देने की कड़ी निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने और मुसलसल टारगेट किलिंग के वाक़यात पर काबू न पाने की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए। पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार मुलव्विस है। मैं पाकिस्तानी सरकार को पूरी तरीके से इसमें मुलव्विस मानता हूँ। और जो पाकिस्तान में मुसलसल शियों का कत्लेआम हो रहा है, जो टारगेट किलिंग हो रही है और जो मॉब किलिंग हो रही है, पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार विफल हो चुकी है। जिस तरीके से पाराचिनार में पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान सरकार एक पाराचिनार पर जब कंट्रोल नहीं कर सकी तो पूरे पाकिस्तान पर क्या कंट्रोल करेगी। आज हैदरी टास्क फोर्स की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के ऊपर एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बाकायदा पुतला जलाया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि कैंडल मार्च भी होगा, मजलिस होगी, जलसा है, मजलिस है, उसके बाद कैंडल मार्च है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पुतला जलाया जाएगा। भाई देखिए, हम दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से वहाँ के ऊपर प्रदर्शन होगा और वहाँ के ऊपर हम मेमोरेंडम देंगे यूनाइटेड नेशन के ऑफिस को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को मेमोरेंडम देंगे और जितना भी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड, हैदरी टास्क फोर्स और हमारे दूसरे इदारे ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड सब मिल के मुश्तरका एहतजाज करेंगे दिल्ली में बहुत जल्द। आतंकी हमला नहीं, ये जानबूझ के हमला किया गया है। ये मुस्तकिल हमले कर रहे हैं, ये मुस्तकिल हमले हो रहे हैं और जानबूझ के हमले हो रहे हैं। आतंकवाद, जाहिर बात है आतंकवाद तो है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी देश नहीं आतंकवादी देश है, लिहाजा उनका हर हमला आतंकवादी हमला है। जैसे दूसरी तंजीमें हैं, ISIS है, बोको हराम है और ये तमाम जो तंजीमें, आप समझते हैं कि क्या इस सब के इशराक से ये हमले पाकिस्तान में जो रोज जारहाना होते हैं, इसकी एक कड़ी ये भी हो सकती है? पूरी तरीके से इसकी एक ये कड़ी है और इस कड़ी को अगर से नहीं रोका गया तो पाकिस्तान क्या और दूसरे जगह के ऊपर इसके असरात बहुत गलत मुरतब हो रहे हैं। अगर से गाज़ा में मुसलमान मारा जाए तब वो मुसलमान है, पूरी दुनिया आवाज़ उठाए। पाराचिनार में बच्चे कत्ल कर दिए जाएं तो क्या उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है? अगर हमारा मरे तो मुसलमान है, तुम्हारा मरे तो काफिर है, ये डुअल पॉलिसी नहीं चलेगी। देखिए, ये है तो टारगेट किलिंग, लेकिन की गई है टेररिस्टों के ज़रिए। टारगेट किलिंग इसलिए कि उन्हीं ने सही मौका देख करके, सही जगह देख करके, कि जब वो लोग, उनका कॉन्वॉय जा रहा था, कॉन्वॉय तो डेली जाता है, एक दिन सुबह जाता है, नेक्स्ट डे वापस आता है, वो कॉन्वॉय बना करके जाते हैं सिर्फ इसी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उन्हीं ने ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा सन्नाटे वाला एरिया आता है, उस एरिया में उन्हीं ने उस कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया और जिस तरीके से उन्हीं ने अटैक किया वो वेल प्लान्ड और टारगेटेड था कि हाँ, यहाँ सारा शियों का काफ़िला जा रहा है, सारे शिया लोग जा रहे हैं तो उनको सबको मारना है। ये अलग बात है कि उन्हीं ने पुलिस की भी जो एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ थीं और जो उसको पायलट कर रही थी गाड़ी, सबसे आगे वाली जीप जो थी उसमें, उस पर सबसे पहले अटैक किया। उसके बाद बीच में जो कॉन्वॉय में पुलिस की गाड़ी थी उस पर अटैक किया। उसके बाद जो आखिर में गाड़ी थी उसको अटैक किया ताकि उनकी तरफ, उधर से पुलिस की तरफ से अटैक ना किया जा सके। जो ये काम करना चाहते हैं, अंजाम देना चाहते हैं, वो ये आराम से अंजाम दे दें और उन्हीं ने यही अंजाम दिया कि वहाँ उसके बाद उन सब लोगों को मारा। और टेररिस्ट अटैक मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि वो वहीं तक नहीं महदूद रहे। जो ज़ख्मी लोग थे जब वो ले जाए जा रहे थे तो इन लोगों ने एम्बुलेंस को रोक करके और उनमें से ज़ख्मी लोगों को भी उतार करके मारा है। दूसरी चीज़ ये कि छोटे छोटे बच्चे जो
जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, दसियों वो बच्चे हैं, उनको भी मारा है, शहीद किया गया है। तो ये खाली टारगेट किलिंग भी है और टेररिस्ट एक्ट भी है। मैं देखिए, बगैर सरकार के कहीं पे इतना बड़ा फसाद, इतना बड़ा कत्ल हो नहीं सकता है। और पारा चिनार में जो शियों के साथ होता रहा या हो रहा है अभी, इसके लिए वहाँ की सरकार खुद जिम्मेदार है। हमारा अपना खुद का मानना है, देखिए, जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती है और इंसानियत अब पाकिस्तान में मर चुकी है, उसका इलाज सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से ही है। आप क्या समझते हैं कि इस पर दुनिया भर की जो और तंजीमें हैं, टेररिस्ट हैं, उन तंजीमों का भी हाथ इसके साथ उनके हाथ बिल्कुल है। बगैर तंजीमियों के, बगैर सबके साथ का ये अकेले नहीं कर सकते हैं, ये सबका साथ है। और हमारा मानना है कि सब जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, इसके लिए इकट्ठा खड़े होकर के इनके खिलाफ सख्त सख्त कदम उठाएं, तभी ये ख़त्म होंगे। जब तक ख़त्म नहीं होंगे ये होता रहेगा। इसका ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना शियों के लिए जिस तरह पाकिस्तान में होता चला आया अभी। हिंदुस्तान की सरकार से आपका क्या मुतालबा है? हिंदुस्तान की सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करेगी, इंटरफेयर करे तभी वहाँ के, चूँकि हिंदुस्तान में हमेशा इंसानियत का बोलबाला रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार वहाँ इंटरफेयर करे और अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे शिया, उनकी केयर करे। उनके जब तक इनका मदाखला नहीं होगा, जब तक ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। देखिए, ये जो हरकत वहाँ पे हुई है, तो हकीकत ये है कि एक टेररिस्ट वाला उन्होंने काम किया है। और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने एक शहादत का अंजाम दिखा दिया, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और उसी मसले पे आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, फ़ख्र मिल्लत जिला मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास के आह्वान पे, और हम यहाँ से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ उनका भी पुतला भी फूंका जाएगा, और उसी के ख़िलाफ़ हम लोग हैं। और जो हरकत उन्होंने की है उससे हम सब बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने ये हरकत दिखा करके यूँ समझ लिए कि पाकिस्तान में जो बच्चों को शहीद किया है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये एक दहशतगर्द बहुत बड़े वाले हैं और इनके दिलों में दिल नहीं, एक पत्थर है। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत पर ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने की भी पुरजोर अपील की। इस अवसर पर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के पुतले को भी नजर आतिश करके प्रदर्शनकारियों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। लखनऊ से अतर काज़मी की ये खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन।